दोस्तों, एक चाय के ठेले पर एक गरीब आदमी बड़ा ही फटेहाल अवस्था में एक फटी सी कुर्ता पैजामा पहने हुए और एक फटी सी चादर लपेटे हुए सर पे एक गमछा बंधा हुआ था। आकर चाय पीने वाले से गिड़गिड़ाने लगता है कि बाबूजी एक कप चाय पिला दो, बड़ी तलब लगी है। जैसे ही दुकानदार ये देखता है, उसे अपने पास बुलाता है और ग्राहक को बोलता है डिस्टर्ब ना करे, और उसे एक कप चाय दे देता है। चाय लेने के बाद वो गरीब और फटेहाल आदमी एक बिस्किट की डिमांड करने लगता है। दुकानदार उसे एक बिस्किट भी दया करके दे देता है। वो गरीब फटेहाल वहीं बैठकर नीचे जमीन पर चाय और बिस्कुट खाने लगता है। तभी दोस्तों, नगर पालिका से 2 ऑफिसर्स आते हैं और चाय वाले को हड़काने लगते हैं और हड़काते हुए बोलते हैं, तूने अभी तक हफ्ता मेरा दिया नहीं, आज अगर तुम 5 रुपए नहीं देगा तो मैं गाड़ी बुलवाता हूँ, तेरे चाय के ठेले के साथ साथ तेरे ये सारा सामान भी मैं उठाकर ले जाता हूँ जब्त करके, और तू कोर्ट से छुड़ाते रहना। दोस्तों, दुकानदार हाथ जोड़ देता है और चुपचाप अपने गले से 5 रुपए निकालकर उन ऑफिसर्स को पकड़ा देता है। दोनों ऑफिसर 5 रुपए ले लेते हैं और लेने के बाद भी उसको हड़काने लगते हैं कि अगला बार से लेट नहीं करना। ये सब कहानी वो गरीब आदमी भी देख रहा था, जो कि जमीन पर बैठकर चाय पी रहा था। एकाएक उठता है, अपना चादर उतार के फेंक देता है, अपना सर से गमछा भी खोल देता है और जोरदार ताली मारने लगता है, बोलता है वाह, ये सब हो रहा है मेरे नगर पालिका में। दोस्तों, दोनों ऑफिसर की नजर जैसे ही उस गरीब फटेहाल में पड़ती है, उनके हाथ से पैसा छूट के गिर जाता है और दोनों ऑफिसर दौड़कर उस गरीब फटेहाल का पैर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं साहब हमें माफ कर दो। दोस्तों, आखिर कौन था वो गरीब फटेहाल आदमी जिसका पैर पकड़कर दोनों ऑफिसर से माफी मांग रहे थे? उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आइए पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, एक कहानी उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले का है। रुद्रपुर में एक देवी दुर्गा माता का प्रसिद्ध मंदिर है और मंदिर के बगल में बहुत सारे छोटे छोटे दुकान, बहुत सारे ठेले, बहुत सारे खोमचे वाले वहां बैठे रहते हैं। भक्तगण आते हैं, प्रसाद चढ़ावा अगरबत्ती उगरबत्ती लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद चाय बिस्किट या नाश्ता पानी करके वहां से चले जाते हैं। बहुत ही भीड़ लगा रहता है वहां पे। इस भीड़ को देखते हुए वहां बहुत सारे ठेले वाले भी ठेले लगाने लगते हैं। कोई फल बेचता है, कोई कुछ बेचता है, कोई चाय बेचता है, कोई बिस्किट बेचता है, मतलब अपना अपना आजीविका कैसे कैसे कमा रहे थे। दोस्तों, ये सब देखकर पुलिस वाले की तो मौज हो जाती है, क्योंकि उनका धंधा ही ऐसा है कि जितना ज्यादा भीड़ होगा, जितना ज्यादा ठेले खोमचे वाले लगेंगे, उतनी ज्यादा वसूली उनकी होगी। और पुलिस वाले सबसे पैसा वसूलना शुरू कर देते हैं, चाहे वो छोटा दुकान हो, चाहे बड़ा दुकान हो, चाहे ठेले वाले हो, चाहे खोमचा वाला हो। चलो, पुलिस वाले तक तो माफ था, क्योंकि ये तो उनकी आदत है, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि अगर वो पैसे ना ले किसी से तो मर जाएंगे। दोस्तों, एक मुसीबत और आ पड़ी थी उनके ऊपर, नगर पालिका की। नगर पालिका के ऑफिसर्स आके बोलते हैं उनको कि भैया अभी एक नया रूल आ गया है, आप सभी को लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस नहीं लोगे तो या तो जगह खाली कर दो या तो 5-5 हजार रुपया हर महीने आपको देना पड़ेगा। और जो ऐसा नहीं करेगा उसका ठेला खोमचा दुकान सामान सब कुछ हम गाड़ी पर लोड करके ले जाएंगे और उसके ऊपर एक कंप्लेन करेंगे, FIR करेंगे, फिर वो सारा सामान आप कोर्ट से लड़ाई लड़के छुड़ाते रहना। दोस्तों, ये कहकर नगर पालिका के ऑफिसर्स उन्हें डराते थे, धमकाते थे। गरीब लोग बेचारा कहाँ कानून के पछड़े में पड़ते, उन्हें चुपचाप 5-5 हजार रुपया दे देते हैं। ये धंधा खूब चल रहा था। अभी दोस्तों इलेक्शन होता है और रुद्रपुर के मेयर चेंज हो जाते हैं और आते हैं नया मेयर रामपाल सिंह। रामपाल सिंह सत्ता पक्ष के थे, लेकिन बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ। उन्हें मेयर पद के लिए चुन लिया जाता है और मेयर बनते ही गरीबों की सुनवाई करने लगते। दोस्तों, उनके पास बहुत सारे छोटे छोटे नेता आते थे मिलने के लिए, बहुत छोटे मोटे ऑफिसर भी आते थे और बहुत सारे गरीब लोग उनसे मिला करते थे और अपनी ड्यूटी आवर्स के बाद और जाके आम जनता से भी मिलते थे। दोस्तों, उनके पास बहुत सारा कंप्लेंट पहुंचने लगा कि साहब, जितने भी यहाँ पर दुर्गा मंदिर के पास गरीब लोग हैं, जितने भी ठेला खोमचे वाले हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, डबल चक्की में पिस रहे हैं। मेयर रामपाल सिंह बोलते हैं, भैया डबल चक्की मतलब क्या होता है? तब लोग बताते हैं, साहब पहले तो उनसे पुलिस वाला वसूली करता है, ये तो क्षम था, पुलिस वाली की आदत है 10-20 रुपया उठा लेना, चलो अलग बात था। लेकिन अब नगर पालिका के बड़े बड़े ऑफिसर भी इस काम में संलिप्त हो गए हैं और आके छोटे छोटे दुकानदार, बड़े बड़े दुकानदार को धमका रहे हैं, या तो लाइसेंस बना लो नहीं तो 5-5 हजार रुपया देना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई किए हैं और 6-6 महीना गुजर गया है, ना तो उन्हें लाइसेंस मिल रहा है न कोई रियायत मिल रही है। उन्हें हर महीना 5 हजार रुपया देना पड़ता है, नहीं तो ठेला उठाने की, सामान उठाने की धमकी देते हैं। दोस्तों, ये बात सुनकर मेयर रामपाल सिंह की पैर तले जमीन खिसक जाती है। बोले, हमारे नाक के नीचे ऐसा हो रहा है और आज तक हमें कंप्लेन नहीं मिला। गरीब असहाय लोग बोलते हैं, साहब कंप्लेन कर करके हम लोग थक गए हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं, ना लाइसेंस बन रहा है ना कोई कंप्लेन की सुनवाई हो रही है। क्योंकि जो पहले मेयर साहब थे शायद उनके साथ मिले हुए थे, ये तो हम कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये नए मेयर साहब जो आते हैं, रामपाल सिंह साहब, बहुत ईमानदार थे। बोलते ठीक है, मैं इसकी जांच अपने तरीके से खुद करूंगा। दोस्तों, किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं और एक दिन एक गरीब फटेहाल भिखारी का भेष बनाकर, एक फटा पुराना कुर्ता, फटा पुराना पैजामा पहनकर, एक फटी सी चादर और सर पर गमछा बांधकर पहुंच जाते हैं देवी दुर्गा मंदिर रुद्रपुर के।
दोस्तों इधर उधर देखने लगते हैं, तभी देखते हैं एक ठेला वाला वहां चाय बना रहा था। इनके भी दिल में चाय पीने की इच्छा होती है, लेकिन साथ साथ ही सोचते हैं कि चाय के नाम से इनका परीक्षण भी कर लिया जाए और ऐसा व्यवहार करना है ताकि कोई पहचान भी ना पाए। दोस्तों जैसे वो चाय की दुकान पर जाते हैं, वहां से 4-5 लोग पहले से बैठे हुए थे। वो जाकर सबका हाथ पांव पकड़ने लगते हैं कि बाबूजी हमें एक कप चाय पिला दो, कुछ पैसे दे दो, बड़ी भूख लगी है। कोई बोलता है जाओ यार मेरे पास पैसे नहीं है, हटो या साइड हटो। तभी दूसरे के पास जाते हैं, उनका पैर पकड़ लेते हैं, बाबूजी चाय पीना है, एक बिस्किट खाना है। दोस्तों वो भी हटा देता है। तभी दोस्तों दुकानदार की नजर उस आदमी पे पड़ता है और दुकानदार इशारा से उन्हें बुलाता है, मतलब भाई कस्टमर हमारे भगवान है, तुम कस्टमर क्यों तंग कर रहे हो, तुम्हें जो चाहिए हमसे मांगो, तुम कस्टमर को तंग मत करो, कस्टमर आते हैं बैठते हैं, इनको डिस्टर्ब मत किया करो। वो गरीब आदमी उस दुकानदार से बोलता है कि बाबूजी हमें एक कप चाय पिला दो, चाय की बड़ी तलब लगी है। वो दुकानदार दया करके उस बूढ़े को, उस गरीब आदमी को एक कप चाय देता है। चाय मिलने के बाद वो गरीब फटेहाल व्यक्ति बोलता है बाबूजी एक बिस्किट भी दे दो मुझे, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। दुकानदार दया करके 2 बिस्किट उन्हें पकड़ा देता है। अब वो गरीब फटेहाल आदमी वहीं नीचे बैठ जाता है और चाय बिस्किट खाने लगता है। तभी दोस्तों सूट बूट में नगर पालिका के 2 बड़े साहब आते हैं और आते ही उस व्यक्ति को हड़काने लगते हैं। बोलते हाँ भाई क्यों, तुम्हारा कितना दिन हो चलेगा ऐसे। वो आदमी हाथ जोड़ता है, बोला साहब दुकानदारी बहुत ही मंदा चल रही है, हम पैसा दे देंगे। तभी वो दोनों व्यक्ति बोलते हैं नहीं तुम्हें पैसा आज ही देना पड़ेगा, अगर तुम पैसा आज नहीं देते हो तो तेरा सारा सामान गाड़ी बुला के मैं जब्त कर लूंगा, तेरे ऊपर FIR भी करूंगा, फिर तुम ये सारा सामान कोर्ट से छुड़ाते रहना, लड़ते रहना कानूनी लड़ाई। दोस्तों चाय वाला व्यक्ति हाथ जोड़ता है, बोलता है बाबूजी हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई तो किया है, 6 महीने हो गए, कई चक्कर काट लिए नगर पालिका के, और आप भी तो नगर पालिका के बड़े साहब हैं, क्यों नहीं मेरा लाइसेंस बनवा देते। दोनों बोलते अच्छा अब हमारा यही काम लग गया है तुम लोग का लाइसेंस बनवाने का, क्या हमने तुम्हारा ठेका ले रखा है, पैसा देते हो या गाड़ी बुलाऊं। दोस्तों ये सुनकर वो चाय वाला काफी डर जाता है और सामान खरीदने के लिए जो पैसा रखा हुआ था वो अपने गले से पैसा निकालता है और 5,000 रुपये उस दोनों को पकड़ा देता है। दोनों ऑफिसर 5,000 रुपये लेकर बोलते हैं हड़काते हुए कि अगले महीने से लेट नहीं करना, जब तक तेरा लाइसेंस नहीं बनता है तब तक 5,000 रुपये महीना तुम्हें देना ही पड़ेगा, और अगला महीना तूने टरकाया तो मैं एक दिन भी लेट बर्दाश्त नहीं करूंगा और तेरा सारा सामान जब्त कर दूंगा, तेरे पर केस भी कर दूंगा। दोस्तों ये सब वो फटेहाल बूढ़ा बुजुर्ग आदमी जो गरीब के भेष में चाय पी रहा था वो भी देख रहा था। वो एकाएक उठता है, अपना चादर उतार के फेंक देता है, अपना सर से गमछा खोल देता है और जोरदार ताली मारने लगता है, बोला वाह बहुत खूब, अब तुम्हारे राज में ये सब भी देखना पड़ेगा हमें। दोस्तों जैसे ही उस दोनों ऑफिसर की नजर उस गरीब फटेहाल पर पड़ती है, उनके हाथ से पैसा छूट के गिर जाता है और दौड़कर उनके पांव पकड़ लेता है, वह साहब हमें माफ कर दो, गलती हो गई। वो गरीब व्यक्ति कोई और नहीं दोस्तों, रुद्रपुर के मेयर रामपाल सिंह साहब थे। रामपाल सिंह साहब दोनों का कॉलर पकड़ते हैं, उसे उठा खड़ा करते हैं। अब बोले तुम ये कारण बताओ मुझे, तुम दोनों को मैं सस्पेंड क्यों न करूं। दोस्तों दोनों ऑफिसर बहुत गिड़गिड़ाते हैं, बहुत रोते हैं, लेकिन रामपाल सिंह उन्हें माफ नहीं करते हैं। अब बोलते हैं अगर तुम्हें माफी मांगना है तो इस गरीब चाय वाले से मांगो, देखो इसका दिल कितना बड़ा है, मैं गरीब के भेष बना के आया था, फिर भी इसने मुझे फ्री में चाय पिलाया और साथ साथ 2 बिस्किट भी दिया खाने को, लेकिन तुम्हारा दिल देखो कितना गंदा है, तुम एक गरीब आदमी को इतना तंग कर रहे हो, ये 5,000 रुपया कहां से लाया होगा इससे पूछो। फिर मेयर साहब उस गरीब आदमी से पूछते हैं क्या सुबह से अभी तक तुम्हारा 5,000 रुपये का बिक्री हो गया था। वो चाय वाला बोलता है नहीं साहब, हमने कई दिन से पैसे जमा किए थे ताकि कुछ सामान इस दुकान में ला सकूं, ताकि ग्राहक की सेवा कर सकूं, लेकिन वो 5,000 रुपया दोनों साहब ने मुझसे ले लिए। दोस्तों दोनों ऑफिसर 5,000 रुपये उन्हें लौटा देते हैं और साहब से माफी मांगते हैं। साहब उन्हें जाते जाते बोलते हैं कि कल पूरे ऑफिसर्स का मीटिंग रखो 10 बजे, मैं अटेंड करूंगा। दोस्तों दूसरे दिन नगर पालिका के पूरे ऑफिसर्स की मीटिंग लेते हैं। उसके बाद जो दोनों ऑफिसर पकड़े गए थे उन्हें अपने सामने टेबल के पास खड़े करते हैं और सबको उनसे परिचय कराते हैं, देखो ये है करप्ट अधिकारी और तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे करप्ट हैं, ऐसी बात नहीं है कि तुम लोग दूध के दूल्हे हो, लेकिन ये दोनों पकड़े गए हैं और आज के बाद तुम में से जो भी पकड़ा जाएगा उसे मैं सस्पेंड करूंगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा। फिर अपने माता को बोलते हैं कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वाले तो आएंगे ही आएंगे, जितने भी यहाँ पर चाय वाले, छोटे मोटे दुकानदार वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले, सबको बुलाओ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन में होना चाहिए। और दोस्तों दूसरे ही दिन एक बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें मीडिया वाले आते हैं, उसके बाद जितने भी ठेले वाले, छोटे छोटे दुकानदार वाले, रेहड़ी वाले, खोमचे वाले सब आते हैं और रामपाल सिंह साहब सबको ये निर्देश देते हैं कि भाई जो भी यहाँ दुकान लगाता है सब लोग आप लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, सरकार ने लाइसेंस के लिए अप्रूवल दे दिया है, आप लोग अप्लाई करो। और हाँ जब भी आप अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन का 2 कॉपी बनवाना, एक कॉपी ऑफिस में जमा करना और एक कॉपी अपने पास रखना और 1 महीने तक इंतजार करना, और 1 महीने में अगर लाइसेंस नहीं बनता है तो दूसरा कॉपी फोटोस्टेट लेकर सीधा हमारे पास आना, मैं उसका खोज खबर करूंगा कि आखिर लाइसेंस कहाँ जाता है। फिर एक बड़े अधिकारी को बुलाते हैं, उनसे बोलते हैं कि अभी तक हमने जितने लाइसेंस बने हैं सब लेके आओ।
दोस्तों 3 फाइल लाइसेंस बन के रखा हुआ था, 3 मोटे मोटे फाइल थे इसमें लाइसेंस बना हुआ था, लेकिन ऑफिसर्स ठेले वाले खुमचे वाले को लाइसेंस नहीं बांटते थे। क्यों? कि उनसे 5 रुपये महीना लेना था। दोस्तों उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबका नाम पुकारा जाता है, सबको लाइसेंस बांट दिया जाता है। दोस्तों सभी गरीब लोग खूब दुआ देते हैं मेयर रामपाल साहब को। दोस्तों ऐसे थे मेयर रामपाल सिंह साहब, बहुत ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, कहानी अच्छी लगी तो एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों वक्त आ गया है जो दोस्त मेरे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उन प्यारे प्यारे दोस्तों को नाम बताने का। आइए दोस्तों अपना अपना नाम सुनिए। दोस्तों पहला कमेंट है महेंद्र शर्मा साहब का। वो लिखते हैं ऐसे पुलिस वाले को सदा सदा के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। महेंद्र साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों दूसरा कमेंट है राकेश बरार का, ये हिमाचल से हैं। ये लिखते हैं बहुत सुंदर कहानी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो बरार साहब आपको भी जय संविधान। तीसरा कमेंट है दोस्तों मनोज कुमार दास साहब का। ये लिखते हैं बहुत सुंदर स्टोरी, मनोज साहब आपको धन्यवाद। चौथा कमेंट है दोस्तों जयंत गुप्ता जी का। ये लिखते हैं जयंत सर नाइस स्टोरी। तो जयंत भाई आपको भी धन्यवाद। और 5वां कमेंट है दारा सिंह साहब का। ये लिखते हैं सर आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। दारा भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए और कहां से कर रहे हैं ये भी लिखिए, हम आपका नाम बताएंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।